guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Thursday and the time duration is around 11 a.m. in the morning, and today we are checking the slots details. अभी देख रहे हैं इसमें स्लॉट्स वगैरह ओपन होते नहीं होते. कल तो अगर आपको कल की बात करूँ तो स्लॉट्स वगैरह आपके नेशनल स्टडी में ओपन हुए थे, किसी ने बताया था. अगर नेशनल स्टडी के बारे में बात करूँ तो कल शाम को 11 बजे के टाइम पे किसी ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था, तो उस टाइम पे पता लगा कि नेशनल स्टडी के स्लॉट्स ओपन हो रखे हैं. एंड देन और अगर पीएचडी कैटेगरी की बात करूँ तो एक नई कैटेगरी ऐड हुई है, इसमें उसके स्लॉट्स वगैरह शो कर रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वीएफएस के अंदर नई कैटेगरी ऐड हुई है. इफ आई टॉक अबाउट जो एम्बेसी के अपॉइंटमेंट हो रहे थे, एम्बेसी के अपॉइंटमेंट में हमेशा थी है, वहाँ ऑप्शन आ रहा था कि नेशनल पीएचडी वाला एक ऑप्शन आ रहा था. अगर आप देखोगे वहाँ पे, अगर आप जब रजिस्ट्रेशन करते थे, पहले एड ऑन नहीं हुआ था, बाद में एड ऑन हुआ था साउथ जोन के अंदर. अब यहाँ पे ऐसा कर रखा है कि इन लोगों ने एक नई कैटेगरी ऐड कर दी. अगर कोई पीएचडी के लिए अपना जाता है तो आई थिंक दे कैन डू द सबमिशन, अपना अपॉइंटमेंट वगैरह वहाँ पे चेक करो, इजीली आपके स्लॉट्स वगैरह अवेलेबल होंगे. क्योंकि अगर मैं वहाँ की पोलैंड की बात करूँ तो बहुत लोग पीएचडी के लिए भी अपना जाते हैं प्रोग्राम के लिए, और वो उन लोगों ने एक सेपरेट कॉलम कर दिया है. और इस कैटेगरी के अंदर मेरे को लगता नहीं कि स्लॉट्स अगर किसी को चाहिए तो कोई प्रॉब्लम होगा. और वैसे भी बहुत लिमिटेड कैंडिडेट होंगे इस कैटेगरी के अंदर. अगर इंडिया से बात करूँ तो उतने लोग नहीं जाते. जो आधे से ज़्यादा कैंडिडेट जो भी यहाँ से जाते हैं मास्टर्स के लिए जाते हैं, फिर बैचलर्स के लिए जाते हैं, तो उसके बाद पीएचडी के लिए बहुत कम कैंडिडेट होते हैं. तो जो भी इस कैटेगरी के अंदर जाना चाहता है, अगर कोई पीएचडी के लिए अप्लाई करा, देन दे कैन बुक द स्लॉट्स बाय दिस कैटेगरी. और इसके अलावा अगर कल की बात करूँ तो कल स्टडी वीज़ा के अंदर भी किसी ने मेंशन किया था, जैसा मैंने आपको बताया. और कमेंट सेक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप चेक करते रहते हैं कमेंट सेक्शन में तो आपको पता चल जाता है क्या स्टेटस कभी क्या कौन से वाले टाइम पे क्या स्टेटस चल रहा है. अगर मैं लॉग इन कर रखा है मैंने, और उसके बाद अगर स्लॉट्स वगैरह ओपन होते हैं तो मैं भी पोस्ट कर देता हूँ वहाँ पे, और जो भी स्टेटस होता है मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ. इससे ऐसा होता है कि जो नए लोग हैं उनको एक हेल्प मिल जाती है. हर जना 24/7 अपनी साइट ऑपरेट नहीं कर सकता, तो कमेंट सेक्शन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे दूसरों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टडी वीज़ा के ओपन होने के आज चांसेस हैं. स्टडी वीज़ा के जैसे किसी ने कल मेंशन किया था, कल भी ओपन हुए, और नॉर्थ में प्रॉब्लम नहीं हो रहा, नॉर्थ में इजीली आपके अपॉइंटमेंट मिल रहे. और इसके अलावा साउथ के लिए किसी ने मेंशन किया था, कल शाम ओपन थे. एंड देन समवन सेड कि 5 जनवरी को स्लॉट्स वगैरह ओपन हुए. उन लोग पूछा था, बट थिंग इज 5 जनवरी को जितना मैंने चेक किया स्लॉट्स वगैरह ओपन नहीं हुए थे आपके नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर अभी तक का. क्योंकि फ्राइडे को मैंने भी पूरी साइट चेक करी थी, आई थिंक फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को स्लॉट्स वगैरह ओपन नहीं हुए. आई थिंक दे वर नॉट fully operational till the first week of this month. जनवरी फर्स्ट वीक में फुली ऑपरेशनल नहीं थे, वो लोग छुट्टी पे थे. तो अभी चांसेस हैं आज ओपन हो सकते हैं और कल भी ओपन हो सकते हैं, तो आप लोग अभी से चेक कर लो. और अगर कुछ भी अपडेट आता है तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर देना. अदरवाइज मैं भी चेक कर रहा हूँ आज, टुडे आई हैव टाइम, तो मैं भी लॉगिन करके चेक करते रहूँगा. कुछ अपडेट आया तो आई कीप यू पोस्टेड, और अभी लॉगिन करके दिखा देता हूँ. आई थिंक फ्यू कैंडिडेट आर फेसिंग द ओटीपी इशू, लॉगिन इशू हो रहे हैं. और जो आपका सिस्टमैटिक प्रोसेस है उससे अगर आप लॉगिन करोगे तो चांसेस हैं आपके लॉगिन इशू नहीं आने चाहिए. राइट नाउ आई डू वन थिंग, आई लॉगिन राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और आपको दिखा देता हूँ क्या सिनेरियो है, और जो नया कैटेगरी ऐड हुआ उसके बारे में बता देता हूँ, और स्लॉट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ यहाँ पे. कभी भी आप अगर वीएफएस पोलैंड अपॉइंटमेंट आप चेक करोगे, इसमें वीएफएस पोलैंड अपॉइंटमेंट के अंदर क्या होता है कि आपका बीएलआर वाला ऑप्शन आता है, आपका बेलारूस वाला आता है. अगर आप उसमें लॉगिन करते हो फिर लॉगिन नहीं हो पाता. पहले एक बार आप चेक कर लो इंडिया है, नीचे डोमेन में लिखा इंडिया है या नहीं है. सो इफ दे हैव मेंशनड इंडिया ओवर देयर तो तभी आप लॉगिन करो. अदरवाइज बेलारूस वाले में करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता है, और वो कंट्री इंटायरली डिफरेंट है. अगर आप उसमें लॉगिन करोगे तो लॉगिन नहीं हो पाएगा. तो थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, फिर आपको लॉगिन करना पड़ता है. प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके साथ. देखो मेरा तो लॉगिन हो गया, आई एम नॉट फेसिंग एनी शॉर्ट ऑफ इशू. और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इतने टाइम पे चेक किया और आई नेवर फेस्ड द लॉगिन इशू. जब से मैं इसमें लॉगिन कर रहा हूँ, फर्स्ट डे हुआ था खाली एक लॉगिन इशू, एंड देन आई नेवर फेस द प्रॉब्लम. फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे साइट इज़ वर्किंग प्रीटी फाइन फॉर मी. और मुझे पता है कि लॉगिन कैसे करना है. कुछ सारे पैरामीटर्स आपको चेक करने होते हैं. अगर आप वैसे लॉगिन करते हैं तो भी आपका साइट ब्लॉक नहीं होता. अदरवाइज अगर आप रैंडमली बार बार चेक करोगे तो देर माइट बी पॉसिबिलिटी दे आर गोइंग टू ब्लॉक योर आईपी एड्रेस, और फिर पूरे दिन के लिए काइंड ऑफ ब्लॉक हो जाता है. वो 2 घंटे के लिए ब्लॉक होता है. अगर आप उस टाइम इंटरवल के पहले आप लॉगिन कर दोगे तो फिर 2 घंटे के लिए बाकी और हो जाएगा, एंड देन ऐसे पूरा दिन खराब हो जाता है उसमें. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट समवन आस्क्ड मी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट थिंग. किसने कमेंट अभी मेरे को ईमेल करा था, उसमें बोला था कि उनका एक स्लॉट ऑलरेडी बुक हो चुका है और एक एजेंट उस पासपोर्ट नंबर पे एक स्लॉट और बुक कर सकता है. कह रहा है कि एक और स्लॉट बुक करा है. तो थिंग इज मैंने आपको ईमेल में भी रिवोर्ट कर दिया और सब लोगों को इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ. अगर पोलैंड का एक पासपोर्ट नंबर से आपके 2 कैटेगरी में अपॉइंटमेंट बुक होने बहुत मुश्किल है. और अगर आप बुक करने जाओगे भी, अगर जैसे आप लॉगिन करते हो तो उसमें आपका एक पॉपअप आ जाएगा, देयर इज ऑलरेडी वन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट यूजिंग दिस पासपोर्ट नंबर.
इस पासपोर्ट नंबर से आपका एक अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुक हो चुका है, ऐसा आपका एक पॉपअप आएगा, और दूसरा आपका अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पाता सेम कैटेगरी के अंदर, आप देखोगे तो इसमें। और उसके बाद अगर किसी ने पूछा था कि मेरे को अपना कैसे अपॉइंटमेंट चेक करें, ईमेल आईडी में जैसे एक्टिव एप्लीकेशन का आपका ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। मेरे पे कोई पैरामीटर्स नहीं है, मैं चेक नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरे पे ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं हो तो मैं लॉगिन करके चेक नहीं कर सकता हूँ। और ऐसे आप अपॉइंटमेंट का पीडीएफ मेरे को भेजोगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो स्कैम करते हैं वो पूरा एग्जैक्ट जैसा पीडीएफ फॉर्म होता है वैसे ही पूरा एडिट करके शो करता है। सो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अब खाली एक पीडीएफ देखने के बाद। सो दिस इज़ ओनली वे, एक्टिव एप्लीकेशन के अंदर जाके आप चेक कर लो। अगर स्लॉट्स आपके बुक हैं तो फिर यहाँ पर अपॉइंटमेंट अगर आपका ऑलरेडी होगा, एग्जिस्ट करेगा, तो एक्टिव एप्लीकेशन के अंदर आपका कैटेगराइजेशन वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होगी। यहाँ पे देखें तो अभी नेशनल अदर के अंदर आपका कैटेगरी दिखा रहा है बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई। साउथ सेंटर के नेशनल अदर में स्लॉट्स ओपन है। एंड इफ आई टॉक अबाउट नेशनल डिपेंडेंट, तो नेशनल डिपेंडेंट के अंदर देखते कहाँ कहाँ पे ओपन है। अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई। सो साउथ के सारे सेंटर ओपन है अभी। नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर चेक करें तो फिर देखते हैं क्या होता है। नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर ओपन नहीं हुआ है। एंड इफ आई टॉक अबाउट नेशनल पीएचडी, साउथ के सारे सेंटर ओपन है। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट नेशनल स्टडी, तो देखो कहाँ के ओपन होते हैं। साउथ के अभी इसमें ओपन नहीं हो रखे हैं और नॉर्थ के शो करा, तो वेट कर लो थोड़ा टाइम, आज अपडेट हो सकता है। और हाई चांसेस है आज और कल के अंदर स्लॉट्स वगैरह ओपन हो। और इसके अलावा पीक टाइम हो गया 11 बज गए, आप चेक करते रहो। आप 11 से 4 बजे तक का लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, कमेंट सेक्शन वगैरह में चेक करते रहो। और अगर कुछ अपडेट आता है तो आप लोग भी पोस्ट करो और मैं भी यहाँ से पोस्ट कर दूंगा। एंड टुडे आई एम ऑल्सो चेकिंग द अपॉइंटमेंट ऑन डिफरेंट इंटरवल्स। आज मेरे पे टाइम है, सो आई डू वन थिंग। और मैं क्या काम करूँगा कि आपका जो भी इन्फॉर्मेशन आती है इसमें, स्लॉट जब भी ओपन होते हैं, आई पोस्ट अ वीडियो रिगार्डिंग दैट थिंग, या फिर आई डू वन थिंग, कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा आपका जो भी सिनेरियो अपडेट होता है इसमें। और इसके अलावा अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको फ्यू थिंग्स रिक्वायर्ड है। आपका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट एक्सपायर कब हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ये सारी चीज़ें आप हैंडी रखो। और जैसे ही स्लॉट्स वगैरह ओपन होते हैं एंड देन आप सबसे पहले डिटेल वगैरह फिल करते हैं, फिर अपॉइंटमेंट डिटेल आपको चेक करनी है, फिर अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन आएगा आपका, डेट वगैरह आप चूज़ करते हो। एंड देन प्रेफरेंस आप देख लोगे अपने मॉर्निंग, डे और आफ्टरनून। 3 स्लॉट्स ओपन होते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे होता है और दूसरा आफ्टरनून है और तीसरा इवनिंग है शायद। और 3 कैटेगराइजेशन आपको जो भी सर्च करना करो, उसके बाद पेमेंट वगैरह करो। एंड देन रिव्यू करने के, उसके बाद रिव्यू करते हैं, पेमेंट करते हैं। आप जैसे फाइनल पेमेंट करते हैं फिर देन आपका जो ईमेल है, ईमेल में आपका अटैचमेंट आ जाएगा। इसके अलावा एक्टिव एप्लीकेशन के अंदर आपका अपॉइंटमेंट शो करने लगेगा इफ़ यू आर बुकिंग द अपॉइंटमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इसके अलावा कुछ अपडेट तो है नहीं मेरे पास, और आज देखते हैं क्या होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर कुछ अपडेट आता है प्रोसेस के रिगार्डिंग तो फिर मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा कल किसी और ने दोबारा कमेंट करा था कि एप्लीकेशन अपील वाले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वीएफएस में कॉल करते रहो, फॉलोअप लेते रहो उनसे। और 15 दिन हो गए तो फिर फॉलोअप लेना स्टार्ट कर दो। और अगर आप जितना फॉलोअप लोगे उतनी जल्दी आपका प्रोसेसिंग होगा, क्योंकि 15 डेज आप मोर देन इनफ अगर नॉर्मल प्रोसेस चलता है तो। और अभी फेस्टिव सीजन भी उनका खत्म हो गया, स्टाफ फुली ऑपरेशनल है, तो एक बार कॉल करो, आपका 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए मेरे को लगता है जितना। एंड द पर्सन हुआ फेसिंग द ओटीपी इशू, आप भी एक बार कस्टमर केयर में फ़ोन करके उनको बात करो और पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह लो उनसे, प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए वैसे। सो दिस इज अ टेक्निकल ग्लिच, बहुत सारे कैंडिडेट्स हो रहे हैं जिसका फर्स्ट टाइम लॉगिन करने में भी प्रॉब्लम हो रहा। और अगर आपका एक स्पेसिफिक एक नंबर वर्क नहीं करा तो एक काम करना आज आप, अगर आपका फर्स्ट टाइम भी लॉगिन नहीं हो रहा तो एक नया ईमेल आईडी और नंबर लेके रजिस्ट्रेशन वगैरह करो आप, फिर देन ट्राई करो। अगर स्टिल आपको सेम प्रॉब्लम फेस होता है तो देन गिव अ कॉल टू वीएफएस कस्टमर टीम। और मेरे को लगता है अगर आप न्यू नंबर और ईमेल आईडी यूज़ करोगे, इन दैट केस यू वोंट फेस एनी शॉर्ट ऑफ इशू, क्योंकि मैंने भी आपके सामने भी लॉगिन करा है एंड आई एम नॉट फेसिंग एनी इशू राइट नाउ। एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। और इसके अलावा जैसे मैंने अभी पूरा अपॉइंटमेंट वगैरह चेक कर लिया, अब मैं इसके बाद क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट वगैरह मैंने देख लिया, अभी अवेलेबल नहीं है, देन आई डू वन थिंग, यहाँ से लॉग आउट कर दूंगा मैं। इससे ऐसा होगा कि नेक्स्ट टाइम लॉगिन करूँगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे को। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू फॉलो वाइल वर्किंग ऑन दिस प्रोसेस। सो नाउ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन फॉर मी। और ऐसे ही आप भी लॉगिन करके चेक करते रहो। इसके अलावा शाम के टाइम तक का अगर आज टाइम लगता है तो आई डू वन थिंग, आई मेक अ लाइव सेशन जिसमें जो भी क्वेरीज वगैरह हैं प्रोसेस के रिगार्डिंग एक आइडेंटिफाई कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर टाइम लगा तो फिर क्या पता है क्यूएनए सेशन बना दूँ, थोड़े कुछ क्वेरीज वगैरह हैं प्रोसेस के रिगार्डिंग, आई कैन से नया इम्प्लीमेंटेशन है वो, तो उसके रिगार्डिंग डिटेल्स वगैरह आप लोगों को शेयर कर दूंगा। एंड रेस्ट आई थिंक आई कवर्ड एवरी सिंगल थिंग। आज अपना प्रोसेस वगैरह पूरा चेक करो, स्टूडेंट वीज़ा में ओपन हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर स्टूडेंट वीज़ा में भी अभी आपका, मैं साउथ जोन का ही कह रहा हूँ, नॉर्थ का तो खैर ओपन ही है, नॉर्थ वालों को प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट कमेंट सेक्शन आप चेक करते रहना जैसे मैंने बताया। और
अगर आप भी कुछ अपडेट देखते हैं तो कमेंट में अपडेट कर लो, ताकि जो लोग कनेक्टेड हैं इसमें उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। रात के 10-11 बजे कोई चेक नहीं कर सकता हर बंदा। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर शाम के टाइम में हर लोग चेक नहीं कर सकते, अगर स्लॉट्स ओपन है, अगर कोई नोटिफिकेशन कमेंट सेक्शन में देखता है तो उस टाइम पे लॉग इन करके दूसरे लोग बुक कर सकते हैं। सो दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। कमेंट ड्रॉप कर दो, दैट इज़ नॉट गोना टेक मच टाइम ऑफ योर्स। 30 सेकंड का भी, 15 से 30 सेकंड का टाइम लगेगा। कमेंट कर दोगे तो फिर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं साउथ जोन में, दे आर वेटिंग फॉर द स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट और इसके अलावा वो वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, तो थोड़ी हेल्प उनकी भी हो जाएगी। एंड स्पेसिफिक टाइम नहीं है इसका कुछ भी, स्पेसिफिक टाइम ये कहते हैं कि 11 से 4 बजे, बट स्लॉट्स उसके बाद भी ओपन होते हैं बहुत सारे सिनेरियो में। एंड समबडी मेंशन अबाउट द बॉट सॉफ्टवेयर, परचेज करने के लिए कोई पूछ रहा था। परचेज मत करो भाई, आपके लिए वर्थ नहीं है। इफ यू आर नॉट वर्किंग एज एन एजेंट, आपसे ऑपरेट नहीं हो पाएगा। उसके बाद अपडेट होते रहते हैं इसमें, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। वर्थ नहीं है आपके लिए, बॉट परचेज करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैं एक सेशन बना दूंगा जिसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप एज अ एजेंट वर्क नहीं कर रहे हैं, अगर आप टेक फ्रेंडली नहीं है, तो डू नॉट गो अहेड विद द प्रोसेस, आपको लॉस ही होगा इसमें। आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड भी कर दूंगा, आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाओगे अगर आप टेक फ्रेंडली नहीं हो तो। तभी लोग इसको परचेज नहीं करते। बेचने वाले खैर सॉफ्टवेयर जो बना रहा है अपना कोडिंग कर रहा हो, अपना सेल आउट करेगा ही। इसमें भी स्कैम हो रहा है, थोड़ा इससे बच के रहना। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।